वॉयेजर 1 अब एक ऐसे एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच चुका था जहां पर एक फायरवॉल अब इसका रास्ता रोक रही थी। कई हजार किलोमीटर के एरिया पर फैली हुई इस फायरवॉल को क्रॉस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने नासा के रिसर्चर्स के डूबते हुए ख्वाब को फिर से जिंदा कर दिया। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूवर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। वॉयेजर 1 को 1977 में सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था और ये पिछले 50 सालों से नाइट मैरिज रेडिएशंस और शार्प डस्ट का मुकाबला कर रहा है। वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम से कई बिलियन माइल्स दूर जा चुका है और ये सब कुछ नासा के हाई क्वालिफाइड रिसर्चर्स और एक्सीलेंट इक्विपमेंट्स की वजह से पॉसिबल हो सका है। वॉयेजर 1 को थर्मल शीट की मल्टी लेयर्स के साथ इंसुलेट किया गया था। ये थर्मल इंसुलेशन एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करेगी और दूसरा स्पेस के बिल्कुल लो टेम्परेचर से वॉयेजर 1 के ढेर सारे इक्विपमेंट्स महफूज रहेंगे। वॉयेजर 1 को जब 1977 में लॉन्च किया गया था तो ये जुपिटर, नेपच्यून और यूरेनस के करीब से गुजरा और इसने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेजेस भी कैप्चर की थी, जिनमें ये पेल ब्लू डॉट और जुपिटर की सैटेलाइट IO के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन सबसे हैरान कुन थी। आउटर स्पेस में कई हजार किलोमीटर्स का सफर करने के बाद वॉयेजर 1 के तमाम कैमरास हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि बाकी बची एनर्जी को रिसर्च पर्पसेस और कलेक्ट होने वाले डाटा को जमीन पर वापस भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। वॉयेजर 1 अब हीलियोस्फीयर से होते हुए हीलियोपोर्ट रीजन में जा पहुंचा, लेकिन वहाँ एक अजीबो गरीब चीज इसका पहले से इंतजार कर रही थी। इस मिस्टीरियस जगह पर सोलर विंड का प्रेशर और इंटरस्टेलर प्लाज्मा का प्रेशर बिल्कुल बराबर था और यहाँ से एक अननोन मैग्नेटिक फील्ड सोलर मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ टिल्ट करने की कोशिश कर रही थी और सिर्फ इसी पॉइंट पर सोलर विंड के पार्टिकल्स की डेंसिटी दूसरी जगहों के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा थी और इसी पॉइंट पर सोलर विंड के पार्टिकल्स और इंटरस्टेलर पार्टिकल्स एक अनइमेजिनेबल स्पीड के साथ कोलाइड हो रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक पावरफुल फायर वॉल बनी हुई थी। इस फायर वॉल की एनर्जी 50,000 केल्विन तक थी और ऐसा लग रहा था कि शायद ये स्पेस प्रोब यहाँ से डैमेज हुए बगैर गुजर ही नहीं सकेगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद भी वॉयेजर 1 आसानी से गुजर गया। फायरवॉल के डिस्कवर होने के बाद साइंटिस्ट अब इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि आखिर इस फायरवॉल का यहाँ मकसद क्या हो सकता है। रिसर्च के दौरान पता चला कि ये फायरवॉल डीप स्पेस से आने वाली 70% कॉस्मिक रेज को सोलर सिस्टम के अंदर आने से रोकती है और 30% कॉस्मिक रेज जो सोलर सिस्टम में आ जाती हैं उन्हें हमारी जमीन की ओजोन लेयर रोक लेती है। फायरवॉल गुजरने के बाद वॉयेजर 1 अब स्टेलर स्पेस में जा पहुंचा था, जहां से अजीबो गरीब आवाजें आ रही थी। वॉयेजर 1 ने ये आवाजें रिकॉर्ड की और डाटा नासा के हेड क्वार्टर तक पहुंचा दिया। पहले तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें किस चीज की होंगी, लेकिन फिर एक रिसर्च के अंदर सामने आया कि आउटर स्पेस में घूमने वाली गैस के पार्टिकल्स जब आपस में टकराते हैं तो इस तरह की अजीबोगरीब आवाजें पैदा होने लगती हैं। नाज़रीन, वॉयेजर 1 अभी तक स्टेलर स्पेस में ही घूम रहा है और नासा के इंजीनियर्स के मुताबिक वॉयेजर 1 के अंदर अभी तक इतना फ्यूल बाकी है कि ये 2025 तक बिना रुके ट्रेवल करता रहेगा और एक न एक दिन जब ये किसी पॉइंट पर जाकर रुक जाएगा तो फिर इसकी जगह वॉयेजर 2 संभाल लेगा, जो वॉयेजर 1 से ज्यादा एडवांस होगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।